मिलन हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी से हरि गुण आए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। ओ जब इतना समझ लेना, अब हरि का मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आप सबको मैंने अनेकों प्रकार ये कथा सुनाई है, श्रवण करवाई है। एक ना कथा चल रही थी, राम कथा मानो शिव महापुराण मानो। एक व्यक्ति डेली कथा में आता, 12 बजे अपने घर से निकलता, 2 बजे कथा में आता और ठीक 4:30 बजे कथा बीच में छोड़ के चला जाता। एक दिन महाराज जी ने अपने पास बुलाया, जो कथा कर रहे थे पास बुलाया। महाराज जी ने बोले, एक बात बता बालक, मेरी कथा में 2 बजे आता है और 5 बजे ऐसा क्यों करता है? सवाल का उत्तर सुनना, यही हमारी जिंदगी है। वही इंसान हमारे भीतर भी है, वही इंसान हम हैं, लेकिन समझते नहीं है। महाराज जी ने पूछा तो उस व्यक्ति ने बोला, महाराज जी सुनो, आपकी कथा की मेरे घर की दूरी 2 घंटे की। अपने घर पे 12 बजे निकलता हूं, 2 बजे आपके पंडाल में पहुंचता हूं, 4:30 बजे निकलता हूं, मैच टू मैच 6:30 पौने 7 बजे अपने घर पे। महाराज जी ने बोला, ऐसे क्यों करता है? पूछा, उसने बोला, अगर मैं 7 बजे या 7:15 बजे अपने घर पे ना पहुंचूं तो मेरे घर वालों को मेरी चिंता हो जाती है। मेरी घरवाली ढोल बजाने लग जाती कि मेरा पति नहीं आया, मेरा परिवार वाले कहते हैं कि मेरे बच्चा नहीं आया, मेरा घर का दृश्य नहीं आया, परेशान हो जाते हैं। अच्छा, महाराज जी समझे कि माया के जाल में फंसा पड़ा है। महाराज जी ने एक काम करे, काम करियो, घर पे जाइयो, ये फूल दे रहा हूं, अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइयो रात को। ठीक है जी। घर पे गया, फूल लेके गया, तकिए के नीचे रखा, सो गया। सुबह हुई, पूरा परिवार वाले उठ गए, पत्नी उठ गई, परिवार वाले उठ गए, दादा दादी जो थे सब उठ गए। इधर पत्नी गई पति के पास, सुबह के 9 बज रहे थे। पति पत्नी को पता कि मेरे पति मैच टू मैच 8 बजे जग जाते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया है। उठा रही है, स्वामी उठते हो? अब उसको क्या पता, स्वामी जी तो राम राम, सत्य हो गया? सत्य हुआ नहीं है, लीला है। शोर मचा, परिवार वालों को पता चला कि मेरा बेटा नहीं है, माता कह रही है मेरा बेटा नहीं है, पत्नी कह रही मेरा पति मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे कह रहे मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। इधर पिताजी कह रहे भगवान, अरे मुझे उठा लेता, इसको छोड़ देता, मेरे घर की देखभाल कौन करेगा? इधर माता कह रही है, अरे ये तो भी बहुत छोटी उम्र में गया, अरे मेरी उम्र इसको लगा देते। पत्नी कह रही मैं जीऊंगी कैसे? पूरा परिवार कुछ ना कुछ बहाने मार रहा है। इतने में संत भगवान आए, जिसने बूटी दी थी, जिसने फूल दिया था। सुनना, गेट के बाहर खड़े होके महाराज जी सारा दृश्य देख रहे हैं। अंदर आए, अंदर आए, बहू को बोला, बहू एक काम कर बेटी, एक काम कर, रसोई में जा, पानी की कटोरी लेके आ। पानी की कटोरी लेके आई। जो मरा हुआ था, जो लेटा हुआ था, उसके ऊपर से महाराज जी ने 3 बार घुमाई। महाराज जी ने बोला, सुनना, जो इस पानी को पिएगा वो मर जाएगा। और ये महाराज जी ने खेल शुरू करा, माया का खेल था, शुरू करा, भगवान की माया थी। महाराज जी ने सबसे पहले पिताजी को बुलाया। पिताजी, बाबूजी, अभी आप कह रहे थे ना कि भगवान मेरी उम्र इसको लग जाए, मुझे उठा लो, इसको बचा लो। मौका दे दिया भगवान ने, करो काम, करो शुभ काम आप करो। जैसे ही बोला गया, बाबूजी के पसीना आए। बाबा को बोला, बाबा अगर इसको पीने से के बाद
घर का खर्चा कौन चलाएगा? पीछे हटे। मैया को बुलाया गया, मैया को बुलाया, मैया को बोला पी लो। मैया ने बहाने मारे चले गए। पत्नी को बोला, पत्नी ने बहाना मारा चले गए। इतने में ही महाराज जी ने, तभी कहते हैं जिसने सतगुरुदेव नहीं बनाए उसने कुछ नहीं बनाया। सतगुरुदेव भगवान ने, उस संत ने जल पिया, छींट लगाया, खड़ा हुआ। व्यक्ति खड़ा हुआ, व्यक्ति ने बोला महाराज जी समझ गया, ये संसार, ये परिवार, जब आपके पास आपके अच्छे दिन होते हैं, बाहर का चाचा बनकर भी बोलेगा मैं तेरा चाचा हूं, बाहर की आंटी भी बोलेगी मैं तेरी चाची हूं, तेरी माँ हूं, तेरी माँ समान हूं, तेरी नानी हूं, तेरी दादी हूं। जब आपके अच्छे दिन होंगे अजमा लेना, और जब आपके बुरे दिन आएंगे ना, सगी चाची भी आपसे मुंह फुला के चली जाएगी। लड़के ने बोला महाराज जी मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अपने परिवार की जान चुका हूं, संसार के बारे में जान चुका हूं, कोई अपना नहीं होता। महाराज जी ने बोला सुन पगले, मैं ये समझाना चाहता था तेरे को, अरे तू अपने अमृत पीने आता था, अमृत का पान करता था, थोड़ा सा अमृत पीता था, चला जाता था। अरे सुनना मेरी माताओं, भगवान की कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, या अपने घर में पूजन करो। 10 मिनट बैठ रहे हो तो 10 मिनट भगवान के होके बैठो। परिवार में 10 मिनट बैठ रहे हो तो 10 मिनट परिवार के हो। 15 मिनट अपनी सहेली के साथ बैठो तो 15 मिनट सहेली के हो जाओ। यही जिंदगी का फोन मिला है चलाने के लिए। जिस कार्य को कर रहे हो, जितनी देर कर रहे हो, उतने हो जाओ। अगर अभी आप किसी भी कथा में बैठे हो, महाराज जी अच्छी कथा कर रहे हो ना कर रहे हो, कुछ नहीं, आपको लेना देना किसी से भी नहीं है। कान को खोलो, नेत्रों को बंद करो या खोलो, इन नेत्रों में मेरे राम का, मेरे शिव का, मेरे कृष्ण का वास करवाओ, और मन ही मन इतने प्रसन्नता में हो जाओ, बोलो यार भगवान सब कुछ दे रखा है, इतनी कथा दे दी, इतनी कृपा कर दी, और क्या चाहिए। इसलिए संत की प्राप्ति हो तो एक लाइन पूनम दीदी भी कहती है, ये जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, ये जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी से हरि गुण आए, तेरी वाणी से हरि गुण इतना नहीं, जब इतना समझ लेना, अब हरि का मिलन होगा, जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन बोलो बोलो, मिलन लेना, अब हरि से मिलन होगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, ये नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब पे तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। आपके अंदर जब एक सागर आ जाता है, जब एक प्राणी के अंदर भगवान के नाम की, इन कानों में भगवान के नाम की जब गूंज होती है ना, तो केवल आपको इंसान नहीं लगता, सामने वाला हरि लगता है। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब पे तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि तब आए। समझना क्या होगा, वो तब इतना समझ
अंदर से भगवान की ज्योति जागेगी ना, आंखों से आंसू आए, आंखों से आंसू आए, आंखों से आंसू आए, आंखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, ओ दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, ये कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, ये दर्शन को मन ललचाए, हाँ दर्शन को मन ललचाए। अब क्या होगा? अरे जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे हो, अरे चाहे राघव जी हो, चाहे कोई भी संत हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो, भक्ति का सूत्र बता रहा हूं इस भजन से। मेरी कोई क्षमता नहीं है अगर मैं किसी को कुछ भी बोल सकूं ना। अरे आपकी वाणी से अगर कोई व्यक्ति कह रहा हो कि यार परमात्मा मेरे सपने में आया था और पता है मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे कह रहा था कि चल, बहुत जख्म दिए है इस दुनिया ने, चल अब कोई दूसरा आपसे आपकी हेल्प करने नहीं आता। ये अजमा के देखना, मैं अपनी बता रहा हूं। क्यों कहा जाता है उसको भगवान, क्यों कहा जाता है हरि, क्यों अनंत नामों से जाना जाता है? क्यों बोलते हो हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हाँ तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रिय। सोचा करो, विचार करा करो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। मेरी माता सुनना, हाथ जोड़कर विनम्र कर रहा हूं, बच्चा मानो, व्यास मानो, जो मानो, कोई नहीं होता अपना। किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं क्षमा मांग रहा हूं। इस छोटी सी उम्र में, अरे प्रहलाद जी से सीखो ना। पांच साल के प्रहलाद थे, तब उनकी मैया ने बताया कि आपका राज्य उधर है। तब सुतेली माँ ने धक्के दे के भगा दिया, तो प्रहलाद जी ने दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाए, जोली नहीं फैलाई कि मेरे को जितवा दो। जंगल में जाते थे और एक ही हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और यही गाते थे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। इसका पैरा मुझे बहुत लगता है, अच्छा लगता है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारी, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। अरे कोई भजन जप रहे हो, अगर कोई आपकी कोई भी कुछ कह रहा हो, देखिए ज्यादा मत सुना करो, मत बिलीव करा करो उसके ऊपर। अरे छोड़ो, मैं अपने परमात्मा को ले जा रही हूं। आंख बंद करके फिर बोला करो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारे हो, तुम्हें छोड़ सुन
यही जीवन की पूर्ण करियो प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करियो प्यारे। साची प्रीत की रीत दिखा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु के ओ मेरे। सभी का ये हाथ उठा के मिल करके जिसके हृदय में बसे हो राम वही गाएगा। हाथ उठाओ मेरे साथ गाओ। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हाथ उठाना, नेत्र बंद करके मेरे साथ गाना। माइक वाले नहीं गाएंगे ना कोई बजाएगा। लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो जगह आपके मन में। गाओ। तुम हमारे थे तुम हमारे। हाँ हाँ। अरे जिस दिन आपके अंदर मीरा का भाव जाग गया, जिस दिन आपके अंदर प्रहलाद का भाव जाग गया, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे ही छोटा सा बनकर आपकी सेवा करने आएगा। ताली बजा दो उस परमात्मा के लिए। अरे जगो तो सही।